हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अगेन इन माय चैनल मोटिवेशन दुनिया विथ ममता। चलिए आज का वीडियो में लेके आई हूँ आप सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पर 10th-12th के जो स्टूडेंट हैं उन लोगों के जो बोर्ड एग्ज़ाम है उसके पैटर्न में और मार्किंग स्कीम में सीबीएसई ने बदलाव किया है। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर पास होने के लिए स्कोर करने होंगे आपको 33% मार्क्स, क्योंकि सिलेबस में ऑलरेडी ही 30% जो है वो सिलेबस में 30 से लेकर 40% तक की सीबीएसई ने कट ऑफ कर चुकी है। इसके बाद यहाँ पर सीबीएसई ने कहा है कि आपको पास होने के लिए 33% आपको मार्क्स लाना ज़रूरी है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जो आपका पेपर है, ठीक है ना, जो आपका थ्योरी पेपर है वो उस थ्योरी पेपर में कितने मार्क्स का आपका रहेगा और आपको कितने मार्क्स लाना रहेंगे। इसके साथ आपके प्रैक्टिकल में क्या रहेगा, प्रैक्टिकल में कितने इसका मार्क्स का रहेगा और आपको कितने मार्क्स लाना रहेंगे। क्या आपको दोनों मिला के पास होना है या फिर आप इंडिविजुअल अलग अलग सब्जेक्ट में आपको अलग अलग प्रैक्टिकल और थ्योरी में पास होना है। इन सभी चीज़ों के बारे में मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। तो चलिए देखते हैं क्या है पूरी डिटेल। यहाँ पर सीबीएसई ने कोरोना महामारी के मद्देनज़र 10वीं और 12वीं के सिलेबस में 30 से 40% कम कर दिया है। इसके अलावा बोर्ड परीक्षा के पैटर्न और मार्किंग स्कीम में भी बदलाव किया है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने कहा है कि पैटर्न और मार्किंग स्कीम दोनों में इन्होंने बदलाव किया है। दरअसल संक्रमण के कारण पढ़ाई को हुए नुकसान को देखते हुए सीबीएसई ने स्टूडेंट के तनाव को कम करने के मकसद से फैसला लिया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम सिलेबस की अगर बात करते हैं तो 33% जो सिलेबस है आपका वो ऑलरेडी कम हो चुका है। इसके अलावा सिलेबस जो आपका कम हो चुका है तो उसमें पेपर किस तरीके का होगा वो हम देख लेते हैं। तो इस बदलाव के तहत बोर्ड ने परीक्षा में एमसीक्यू के लिए वेटेज में 10% की बढ़ोतरी की गई है। मतलब आपके एमसीक्यूज जो थे वो पहले अगर आपके 20 आते थे, 20 मार्क्स के आते थे, तो अब यहाँ पे आपके 10% और इंक्रीज़ हो जाएगा एमसीक्यू। ठीक है, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं उनकी बात हो रही है। परीक्षा पैटर्न में किए गए बदलाव का मकसद स्टूडेंट की समझने की क्षमता का परीक्षण करना है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने जो चेंज किया है वो सिर्फ स्टूडेंट के समझने की क्षमता का परीक्षण करना है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। सीबीएसई की तरफ से 10वीं-12वीं के सिलेबस में 33% की कमी करने के बाद हर विषय में कम से कम 4 से 5 चैप्टर जो है वो कम हो गए हैं। इससे स्टूडेंट को कवर करने के लिए कम सिलेबस होगा। स्टूडेंट का जो सिलेबस है वो ऑलरेडी कम हो चुका है, क्योंकि बोर्ड ने पहले से ही 30% सिलेबस कट ऑफ कर दिया है। अब इसके आगे इन्होंने कहा है कि पास होने के लिए लाने होंगे 33% मार्क्स। अगर हम बात करते हैं 12th के स्टूडेंट को, तो वहाँ पर उन लोगों के थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों परीक्षाओं को अलग अलग पास करना होगा। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है कि आपको थ्योरी भी अलग से पास करना है और आपका प्रैक्टिकल भी आपको अलग से पास करना है। दोनों में आपका पास होना ज़रूरी है, दोनों को मिलाकर आपको पास नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर आपके थ्योरी में 45 मार्क्स आ गए हैं और प्रैक्टिकल में अगर आप फेल हो तो मतलब आप फेल माने जाओगे। ठीक है, दोनों परीक्षाओं में स्टूडेंट्स को पास होने के लिए 33% मार्क्स लाना होंगे, जबकि जो 10th की परीक्षा में स्टूडेंट्स को थ्योरी और इंटरनल असेसमेंट के अंकों को मिलाकर पास किया जाएगा। यहाँ पर इन्होंने कहा है कि थ्योरी और इंटरनल असेसमेंट दोनों को मिला के पास किया जाएगा। ठीक है, इन दोनों को मिला के 33% जो मार्क्स रहेंगे उसमें आपको पास होना रहेगा। यानी कि 10वीं के स्टूडेंट पास होने के लिए थ्योरी और इंटरनल असेसमेंट के मिलाकर 33% मार्क्स स्कोर करने होंगे। ठीक, इसके साथ फिर इन्होंने कहा है कि 70 अंकों का होगा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की थ्योरी। जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जैसे किसी का केमिस्ट्री है, ठीक है ना, फिजिक्स है, बायोलॉजी है ना, तो इनके लिए प्रैक्टिकल होते हैं, तो इनका जो पेपर होगा वो 70 मार्क्स का होगा और 30 मार्क्स के इनके प्रैक्टिकल रहेंगे। जबकि बिना प्रैक्टिकल वाले जो सब्जेक्ट है, जैसे कॉमर्स वालों की बात करते हैं, आर्ट वालों में कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें प्रैक्टिकल नहीं होते हैं, मैथमेटिक्स में प्रैक्टिकल नहीं होते हैं, तो उसमें रहेगा कि आपका जो सब्जेक्ट है वो 80 मार्क्स का रहेगा और 20 मार्क्स के आपकी प्रैक्टिकल की एग्ज़ाम होगी। थ्योरी आपका 80 मार्क्स का रहेगा और 20 अंक के आपके प्रैक्टिकल रहेंगे। वहीं पर 10वीं के सभी विषयों के लिए इंटरनल असेसमेंट के 20 अंकों को कर दिया है। मतलब 10th के जितने भी पेपर होंगे सब 80 मार्क्स के रहेंगे और 20 मार्क्स का आपका इंटरनल असेसमेंट रहेगा जो स्कूल में आपको सबमिट करना रहेगा। इसके बाद
10वीं में थ्योरी परीक्षा 80 नंबर की होगी, इंटरनल असेसमेंट आपका 20 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि इस तरीके से पेपर पैटर्न रहेगा, लेकिन अब पास होने के लिए आपको कितने मार्क्स लाना है वो हम देख लेते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि अगर आपका 80 मार्क्स का पेपर रहेगा तो आपको 26 मार्क्स लाना रहेगा। अगर 70 मार्क्स का पेपर रहेगा तो 23 मार्क्स लाना रहेगा। 30 मार्क्स का अगर सब्जेक्ट रहेगा आपका तो 9 मार्क्स लाना रहेगा, और 6 मार्क्स वाले सब्जेक्ट के लिए 19 मार्क्स जो है वो 60 जो है, अगर किसी के 60 मार्क्स का पेपर हो रहा है तो उनको 19 मार्क्स लाना कंपलसरी है। इसके अलावा प्रैक्टिकल की हम बात करते हैं तो 30 में से आपको 9 मार्क्स पास होने के लिए लाना ज़रूरी है। ठीक है ना, इसके साथ 70 मार्क्स में आपका 23 मार्क्स आना ज़रूरी है, और 40 मार्क्स में आपको 13 मार्क्स लाना ज़रूरी है। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि इंटरनल असेसमेंट के लिए अगर आप देखें तो 20 नंबर का आपका इंटरनल असेसमेंट रहेगा, उसमें से आपको 4 मार्क्स, ठीक है ना, आपको कितने मार्क्स लाना है, 4 मार्क्स आपको लाना ज़रूरी है पास होने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से रहेगा आपका पूरा पेपर पैटर्न। तो आप देख लीजिए कि आपको इतने मार्क्स से पास होना है, इतने 33% आपका रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको तैयारी करना है, और मेरी उम्मीद है कि आप लोग सिर्फ पासिंग मार्क्स लाने पे नहीं रहना है, हमें अपना बेस्ट देना है ताकि हम एग्ज़ाम में अच्छे परसेंट स्कोर कर पाएँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक कर दीजिए, और अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप इसी तरीके की न्यूज़ से अप टू डेट रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।